हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। मेरा नाम अदनान है और ये आपका प्यारा चैनल फैंटम टेक मेकर्स। सो गाइस, आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम टैग्स का डिस्कशन करेंगे। ये एक बहुत बेसिक सी नॉलेज है जो हमें होनी चाहिए एचटीएमएल को जब भी हम यूज़ करते हैं। कुछ टैग्स का हमें यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत पॉइंट टू पॉइंट है और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ छोटे मोटे टैग्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टैग लिखे हैं: बी टैग, स्ट्रॉन्ग, आई मार्क। और मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टैग इनमें से ओपन टैग होते हैं और कौन कौन से क्लोज टैग होते हैं। ओपन टैग जस्ट बेसिकली ये होता है जिनको आपको क्लोज नहीं करना पड़ता। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, ये स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग के अंदर आप एक जगह इसे ओपन कर रहे हो, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे इसे आप क्लोज कर रहे हो इसको। और इसको क्लोज कैसे कर रहे हो पता लगता है ये इससे, यहाँ ये चीज़ ये बताती है कि ये क्लोज हो गया है। ठीक है। सो देन अब हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले हमारे पास बी टैग आता है। आप सिंपल अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में जाते हो तो बॉडी के सेक्शन में, कहाँ पे, जी हाँ, जो बॉडी का आपका सेक्शन होता है, बॉडी का, जैसे मैंने आपको अभी दिखाऊंगा बॉडी के सेक्शन में जाके, जब आप ऐसे करके लिखते हो बॉडी, तो वहाँ पे जो भी आप बॉडी का लिखते हो, सो वहाँ पे आप जाके ऐसे बी टैग लिख दोगे। और इसके अंदर यानी, यार अंदर का क्या मतलब है यहाँ पे? अंदर का मतलब है यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। यहाँ पे इसके बीच में कुछ भी लिख दो, अपना नाम, कोई भी पैराग्राफ, ऐसा कुछ भी लिख दो। बट मेक श्योर वो एक ही लाइन होनी चाहिए ज़्यादातर। तो आपने यहाँ पे लिख दिया तो जो भी चीज़ होगी वो सारा का सारा बोल्ड में कर देगा उसको। बस इसका इतना काम है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ काम नहीं है। हम इससे ज़्यादा कुछ फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। देन उसके बाद स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग के अंदर मैंने लिख रखा है कि यार ये बोल्ड तो करता है, ये तो एक चीज़ पता लग गई। और ये शो इम्पोर्टेंट। अब वो बात ये है कि बोल्ड में और स्ट्रॉन्ग में ऐसा कोई विजिबल डिफरेंस नहीं होता। दोनों के अंदर ही टेक्स्ट बोल्ड होगा। और अब जब रन करोगे ना, जब आप आउटपुट रन करोगे ब्राउज़र में खोल के, आपने रन करा एचटीएमएल की फाइल डॉट एचटीएमएल बना के, देन कुछ आप विजिबल नहीं देखोगे। आप दोनों तरीके से बोल्ड लिख के और स्ट्रॉन्ग लिख के देखोगे तो आप देखोगे यार जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है वो तो सेम ही आ रहा है। बट जो स्ट्रॉन्ग यूज़ किया जाता है बेसिकली वो एचटीएमएल के अंदर, वो एक तो बोल्ड करने के लिए और दूसरा वो इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन फिर अगर हमें इटैलिक करना है तो सिंपल बेसिकली इटैलिक के लिए आ जाता है। अब इटैलिक में हम सब ने यूज़ ही करा होगा, वर्ड की भी फाइल्स बनाई होंगी वो सब करा होगा, तो हमें पता ही होगा इटैलिक क्या होता है। थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा लिखा हुआ आ जाता है और एक अलग थोड़ा सा मतलब उसका अलग सा फॉन्ट हो जाता है थोड़ा सा, बस वो हम देख लेंगे अभी अपना रन करके। और फिर मार्क। अब ये मार्क जो है, मार्क के अंदर ये आप जैसे देख सकते हैं लिखा हुआ है टू हाईलाइट सम टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट यहाँ इन टैग के बीच में हमने यहाँ पे लिख देंगे तो ये जो है, ये क्या करेगा इसे, ये उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा। हाईलाइट जो होगा येलो कलर से होगा, जैसे ये जो लिखा है ना, जिस कलर से ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर, तो ऐसे ही कलर से वो हाईलाइट होके आ जाएगा। देन फिर उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये। अब आती है यू। यू से क्या होगा, सिंपल बेसिकली अंडरलाइन हो जाएगा। ये बहुत बेसिक सिंपल टैग है तो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करें, तभी मैंने इसको एक लाइन में लिखा है, क्योंकि हमें बस इसको जाना है, एचटीएमएल फाइल बनानी है और उसे रन कर देना है। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग चलाने वाला कोई काम है नहीं। देन उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो चीज़ है वो है थोड़ी देखने वाली। बिकॉज़ ये जो चीज़ें हैं ना, ये एचटीएमएल की ऐसी चीज़ें हैं, जब आप इन्हें यूज़ करोगे तो इसको थोड़ा दिमाग से यूज़ करना पड़ेगा। अभी इमेज टैग है आईएमजी, आप खुद ही पढ़ लेंगे, टू इंसर्ट एन इमेज इन वेब पेज। सिंपल से डिफाइन है। बट हम यहाँ डिफाइन के लिए तो नहीं कर रहे हैं, हमें तो प्रैक्टिकल पूरा इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए कि कैसे इसे यूज़ करें, कैसे वेबसाइट बनाते हैं। आगे सीएसएस भी होगी इसमें, जावास्क्रिप्ट और जेसॉन जेक्वेरी भी हम यूज़ करेंगे। बट फिलहाल हम समझते हैं कि पहले इसमें हो क्या रहा है। अब यार ये जो इमेज टैग है, इससे इमेज कर दी, यहाँ पे फिर ना एक चीज़ आती है, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे आता है एसआरसी करके, यहाँ पे एसआरसी करके। सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेट इशू है सो इसलिए यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ। बट फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे एसआरसी करके एक चीज़ आती है। एसआरसी आएगी, उसके अंदर एक पाथ डालना पड़ेगा आपको। अब यार ये पाथ क्या होगा? अभी जो पाथ होगा यार, आप कोई भी इमेज लोगे ना, तो उस पे आप राइट क्लिक करना, वहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है कॉपी एज़ पाथ का। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी इमेज हो, आप उसे करें, आप वहाँ पे उसे पेस्ट कर दो, यहाँ पे लाके उसको, इस सेक्शन के अंदर। और ये जो एसआरसी होगा ये यहाँ पे आपको मिलेगा। मैं आपको कोड भी दिखाऊंगा तब आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा, क्योंकि इसमें तो ऐसे समझ नहीं पा रहे हैं। बट ऐसे करके उसमें आपने कोई पार्ट डाल दिया, उठा कॉपी एज़ पाथ करा, सिंपल, कोई भी इमेज खोली, राइट क्लिक करा, कॉपी एज़ पाथ करा, फिर उसको जाके एसआरसी में डाल दिया, जब आपकी इमेज इंसर्ट होगी। बट यहाँ पे यही थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है कि वो इमेज जो इंसर्ट होगी वो पूरे वेब पेज पे आ जाएगी या फिर कितने एरिया में आएगी। तभी हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे जो सीएसएस की होती हैं, या फिर आप उन्हें कह सकते हैं कि इसके अंदर भी हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं हाइड एंड विड्थ का। इसमें हम पिक्सल में भी दे सकते हैं, पिक्सल आपको पता ही है। और इसको हम डायरेक्ट सिंपल भी लिख सकते हैं नंबर में। ऐसे करके हम इसे दे देंगे जिससे हम एक पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर हमें अपनी इमेज सेट कर सकें। अब बात आती है इनकी, ओपन टैग्स की। अब यार ओपन टैग्स में एचआर टैग, इट इज़ कॉल्ड एज़ हॉरिज़ॉन्टल लाइन ब्रेक। इट ब्रेक द लाइन एंड क्रिएट अ लाइन फॉर सेपरेशन ऑफ एनी एलिमेंट और टेक्स्ट। सिंपल सा मतलब क्या है कि यार मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा ए बी सी, मैंने लिखा ए। अब मैंने जब ए लिखा, ये टेक्स्ट मान लीजिए आप कोई भी अपना लंबा सा टेक्स्ट है, तो ये हो गया। देन उसके बाद फिर एक लाइन आ गई यहाँ पे नीचे, क्या, यहाँ पे एक विजिबल लाइन आएगी। फिर अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखा है फिर ये आएगा।
अब ये यूज़ क्यों किया जाता है एचआर टैग? अब आपको कोई एक टेक्स्ट शो करना है, ठीक है? आपको जो टेक्स्ट शो करना है, आपको बताना है, जैसे आपने हेडिंग डाली, अब आपने बताया कि यार ये मेरी हेडिंग है। अब ये अगर आपकी हेडिंग हो गई, तो उसके बीच में यहाँ पे आपने एक लाइन डाल के बता दिया कि बाकी का जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। जो बॉडी है आपकी वो यहाँ से शुरू हो रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे ये एचआर टैग यूज़ किया जाता है। इसमें एक विज़िबल लाइन आती है। पूरी एक लाइन खिंच के आ जाती है 2 टेक्स्ट के बीच में। यहाँ पे ब्लैक कलर की लाइन होती है। जब आप वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे तब आपको पता लग जाएगा, देन वो होता है। देन सेम ये होता है बीआर टैग, भाई ब्रेक करता है लाइन को। लाइन को ब्रेक करने का मतलब सिंपल सा, आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा। अब अगर आप फिर कोई टेक्स्ट लिखोगे, अगर टैग टैग आपने कोई सा भी यूज़ करा, आपने पी टैग, आपने ए टैग यूज़ करा या आपने पी टैग यूज़ करा। पी मतलब पैराग्राफ टैग, हम उसे आगे डिस्कस करेंगे, या फिर ए टैग से हमने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे। तो जो भी हम लिखेंगे, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आए दूसरी लाइन में, तब हम इसे ब्रेक टैग को यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, टेक्स्ट को ब्रेक कर देगा और फिर यहाँ पे बी प्रिंट हो जाए, ऐसे करके कोई भी टेक्स्ट आ जाएगा। मैंने यहाँ पे बी लिख दिया आपको शो करने के लिए कि ए के बाद अगर बी आ रहा है कोई भी टेक्स्ट, तो वो यहाँ पे आ जाए। इससे थोड़ा सा अच्छा लगे व्यू। ये ब्रेक करने में मदद करता है। देन फिर हम अब नीचे आते हैं, और थोड़ा-सा नीचे आने के बाद यहाँ पे आते हैं। अब ये हमारा सिंपल सा है। डेल, अब डेल क्या करता है? डेल क्या करता है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये लिखा ए, ये लिखा बी, ये लिखा सी। अब ये एबीसी लिख दिया। ये कह रहा है स्ट्राइक थ्रू करता है सम टेक्स्ट पे। स्ट्राइक थ्रू मतलब क्या होता है? भाई काट दो, बस ये इसका काम होता है। कोई भी टेक्स्ट लिख दो यहाँ बीच में इसके, ये उसके शो करेगा। जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे, ये रहा टेक्स्ट, सपोज़ मान लो एबीसी मैंने लिख दिया है इसके बीच में यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, वो लाएगा और उसको स्ट्राइक थ्रू कर देगा, ऐसे करके एक लाइन आ जाएगी, बस एक लाइन आ जाएगी, खत्म। ये इसका काम होता है। कभी-कभार हमें कोई चीज़ को काटना हो, मतलब वो दिखाना हो, उसमें काम आता है। इसके अपने-अपने हिसाब से यूज़ेज़ होते हैं। जब कोई टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के अंदर कोई चीज़ हमें काटनी है कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, या फिर यहाँ पे ये चीज़ पहले थी, सो हम उसे रिमूव करना चाहते हैं, तो ऐसे करके दिखा देते हैं। शो करने के लिए होता है बेसिकली। अब पी टैग, पी टैग क्या होता है, डिफाइन करता है पैराग्राफ को। पैराग्राफ को क्या डिफाइन करता है, यार कोई भी बड़ा पैराग्राफ लिखना है, अब उसको आप इसके अंदर लिख लो उठा के, बस खत्म। इसके अंदर कुछ नहीं होता है। इसके अंदर एक उसमें ना आपको बताऊँ मैं, लॉरेम करके एक होता है, लॉरेम। इससे ना आपको एक चीज़ मिल जाती है, एक ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ होता है, इनबिल्ट कह सकते हैं, या पहले से मौजूद होता है हमारे सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। तो आप लॉरेम करके डाल दो ना, तो वो आ जाता है। अगर पॉसिबल हो तो मैं वो भी आपको शो कर दूंगा। सो अब हम थोड़ा कोडिंग पे प्रोसीड करते हैं। फिलहाल एक बार सब रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। बी टैग कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड कर लेगा। कैसे? बस बी टैग लिखना है, ऐसे इसी फॉर्म में, इसके बीच में कुछ भी लिख दो हो जाएगा। देन फिर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड ही करता है। फ़र्क क्या होता है बी और स्ट्रॉन्ग में? स्ट्रॉन्ग जो होता है वो बताता है कि ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बस इतना फ़र्क होता है। इटैलिक से इटैलिक्स हो जाता है, मार्क से हाइलाइट हो जाता है वो। हाइलाइट हो गया, अब आपको कोई चीज़ हाइलाइट करवानी है, कोई हेडिंग है या कोई पर्टिकुलर चीज़, जैसे फीस हो गई या कुछ नोट हो गया, तो वो हाइलाइट कराना है तो उसके लिए हो गया। फिर अंडरलाइन, अंडरलाइन से क्या होता है? अंडरलाइन से कभी-कभार हम देखते हैं कि एक टॉपिक है, उसको सब टॉपिक्स हैं, तो उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूज़ होता है। देन फिर ये इमेज टैग, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी इमेज इंसर्ट करने के लिए। फिर एचआर टैग सिंपल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक होता है, कोई भी 2 टेक्स्ट लिखे उनके बीच में एक वो दिखाना है। फिर हेडिंग और आपको बॉडी के अंदर वो करना है, तो वहाँ पे आप लगा सकते हो इसको, पूरी लाइन आ जाती है। फिर ब्रेक करने के लिए लाइन में, दूसरी लाइन में आपको प्रिंट करना है, दूसरी लाइन में शो करना है किसी चीज़ को। स्ट्राइक थ्रू का मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है, पी से हम देख ही लेंगे अभी। अब गाइस वेट अ सेकंड, एंड हम अब कोडिंग को प्रोसीड करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फाइल मैंने बना दिया, टैग्स इंपॉर्टेंट डॉट एचटीएमएल करके। सो बेसिकली सिंपल सा, जैसे मैंने आपको सिखाया था, सबलाइम टेक्स्ट है। और मैंने आपको तभी कहा था कि नोटपैड से ज़्यादा यूज़फुल ये इसलिए क्योंकि बिकॉज देखिए इसमें ना क्या है कि आप बहुत सारे पाइथन, सी प्लस प्लस और इवन सी, अगर आपके पास कंपाइलर और आइडियली है तो आप रन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर सारा कुछ अपने आप आ जाए। खैर हमको तो पेपर के अंदर अगर जाके लिखना होता है तो उसके लिए तो कि अपनी खुद टाइपिंग आनी चाहिए, तो उसके लिए नोटपैड बढ़िया है। बट इन केस अगर आपको जस्ट एक सीखना है और उसके लिए करना है, तो ये देखिए, सिंपल एचटीएमएल पे क्लिक करता है अपने आप पूरा आ गया। बट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा देता है, जैसे ये एचटीएमएल की एक एक्स्ट्रा लाइन इसे हटा देते हैं। देन फिर नीचे करके ये हो गया। देन ये सारा हेड आ गया। फिर मेटा इन्फॉर्मेशन, टाइटल में क्या लिखें? अब टाइटल में टैग्स लिख देता हूँ मैं, सिंपल टैग्स, सिंपल टैग्स लिख दिए। आपको पता है टाइटल कहाँ शो करेगा? मैं आपको वो चीज़ शो करके भी दिखा दूंगा। सो गाइज, अब हम शुरुआत करते हैं। और अब यहाँ बॉडी में था, अब सबसे पहले हम कोई भी टैग ले सकते हैं, बी टैग। बी टैग ले लिया, सिंपल सब सीधी। देखिए यहाँ पे बी शो भी कर रहा है ऐसे, जब भी, क्योंकि कोई भी एडिटर यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है, या फिर कोई भी आप पर्टिकुलर आइडियली या एनवायरनमेंट उसका इंस्टॉल करते हो, तो उसमें ये बेनिफिट रहता है कि आपको ऐसे मिल जाते हैं। आपको पूरा टाइप नहीं करना पड़ता। अभी सिंपल टैब दबाया, अपने आप आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, वेलकम, वेलकम, आ गया, वेलकम टू माय वेबसाइट।
वेलकम टू माय वेबसाइट। यहाँ पे ये गया, इसको हमने राइट क्लिक करा, ओपन इन ब्राउज़र। हेलो वेलकम टू माय वेबसाइट। अब थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये बड़ा हो गया। हेलो वेलकम टू माय वेबसाइट। अब मैं आपको यहीं पे दिखाऊंगा लिख के क्या, स्ट्रॉन्ग टैग। अब ये स्ट्रॉन्ग को जस्ट मैं अभी से हटा के STRONG स्ट्रॉन्ग कर दिया, और यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। यहाँ पे ओ रह गया था। अभी स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब देन इसको कंट्रोल से सेव भी करना पड़ेगा आपको इसमें, बस ये थोड़ा सा इशू रहता है। और देन अब हम यहाँ पे ही गए, यहाँ पे खोला हमने इसको, रिफ्रेश किया, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। और अगर आप चाहो ना, आप कोड देखना चाहो कि मतलब कोड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, कंट्रोल एस कभी कभार हम नहीं करते तो आउटपुट यही सेम दिखाता है, बट यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन था, इंस्पेक्ट किया, ये आपका पूरा कोड लिख के आ गया। हमने बॉडी में लिखा था ना, बॉडी में देखो, स्ट्रॉन्ग का ही पूरा कोड है, ये स्ट्रॉन्ग का पूरा स्ट्रॉन्ग का कोड है। यहाँ पे इंस्पेक्ट करने से आपको पता लग जाएगा। आप बहुत सारी वेबसाइट्स के कोड देख सकते हो ऐसे, बट हाँ, यहाँ से कॉपी नहीं हो सकता। सो अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, कुछ चीज़ें आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। देन फिर उसके बाद हम आते हैं इटैलिक्स पे, आई। आई पे आ गए अब हम। जब यार आई पे आए, अब देखते हैं आई में ऐसा क्या कमाल की बात है। आई पे गए, राइट क्लिक कर आइए। ये देखिए आप, मैंने आपको कहा था ना कि इसका एक छोटा सा टेढ़ा सा हो क्या जाता है, फिर इसका फॉन्ट भी चेंज हो जाता है। तो ये होता है इटैलिक। देन फिर अब इटैलिक के बाद यू यूज़ करते हैं, अंडरलाइन। यू यूएल नहीं, यू यूज़ करना है। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये भी हम पढ़ेंगे, अब हमारा अगला लेक्चर इस पे होगा, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट पे। ठीक है, और कंट्रोल एस किया, देन फिर हम गए, रिफ्रेश किया, हेलो वेलकम टू माय वेबसाइट, अंडरलाइन आ गई। देन अब इसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं इसका, पी टैग का यूज़ करते हैं। पी टैग पैराग्राफ टैग होता है, सिंपल, कोई चेंजेस नहीं होते। बट इसका यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे यूज़ करते हैं HR टैग। अब ये यूज़ करेंगे तो यार, लेकिन ना HR टैग क्या है ना कि हमें दो टैग्स पास करने पड़ेंगे, तो हम ऊपर का टैग से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल C, देन कंट्रोल V, कंट्रोल S। अब आप यहाँ पे आउटपुट देखिए। ओहो, हेलो वेलकम टू माय वेबसाइट, बीच में एक लाइन, जैसे मैंने आपको कहा था हॉरिजॉन्टल ब्रेक। अब यहाँ पे कोई इंसान हो तो इसको क्या कर सकता है, सेंटर में करके अपनी हेडिंग लिख सकता है, और यहाँ बाकी बॉडी हो गई। ऐसे कुछ वेबसाइट्स के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट, या फिर कुछ वेबसाइट्स सिंपल सा आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए होती हैं, तो उसके लिए ये सब काम आ सकता है। ये टूल्स हैं, जस्ट बेसिकली आप इन्हें कैसे यूज़ करते हैं इस पर डिपेंड करता है। अब BR टैग भी इसके अंदर ही आ जाएगा, आई होप। BR, कंट्रोल एस किया, बस BR टैग भी यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब हम एक चीज़ ट्राई करके देखते हैं कि ये पैराग्राफ टैग क्या एक साथ प्रिंट होंगे या अलग अलग प्रिंट होंगे। अभी देख रहे हैं आप, अलग अलग प्रिंट हो रहे हैं। बट अब मैं यहाँ पे कोई चीज़ को लिखता हूँ, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लिखा इमेज। IMG टैग भी मैं आपको यहीं पे यूज़ करके दिखा देता हूँ। IMG टैग, IMG टैग, ये हो गया। अब चला। अब इमेज के सोर्स, अब सोर्स को हम क्या करेंगे, मैं जस्ट एक रैंडम फाइल खोलता हूँ अब, और मैं कुछ भी ले लेता हूँ। मैं इसको ले लेता हूँ, HTML को कॉपी एज़ पाथ कर लिया, देन बंद कर दिया। यहाँ पे कॉपी एज़ पाथ कंट्रोल भी कर दिया। थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे ये यहाँ से हटाना पड़ेगा, ऐसे इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर करना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर, जैसे हम कहते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या होगा। ओके, ये वेबसाइट आई, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये मैंने बनाया था, आपको पता है, मेरा थंबनेल है। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट पेज पे आ रहा है, बट यहीं पे अगर हम पी की जगह ए यूज़ करें, अब देखते हैं क्या होगा। ये देखिए आप, ये देखा आपने, हेलो वेलकम टू वेबसाइट। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ ऊपर करके। ये देखिए, हमें थोड़ा कोने में भी जाना पड़ेगा मे बी। हेलो वेलकम टू माई वेबसाइट, हेलो वेलकम टू माई वेबसाइट, लेकिन इसे छोटा करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको डिफरेंस पता लग रहा है। हेलो वेलकम टू माई वेबसाइट यहाँ पे लिखा आ रहा है, बट यहीं पे अगर हम एक BR टैग लगा दें, BR टैग यूज़ किया, खत्म, सिंपल, कंट्रोल एस कर दिया। अब ये देखिए चेंज हो गया अपने आप। अब मैं इसको आपको छोटे में भी करके दिखा देता हूँ, सबको पता लग जाए। ये देखिए, अब यहाँ पे चेंज हुआ है। अब आप देखना चाहते हैं कि मतलब एक्चुअल में चेंज हुआ है कि वर्क कर रहा नहीं कर रहा। अब इस BR टैग को हटा के देख लो, सिंपल, कंट्रोल एस, BR टैग को हटाया, ये आ गया वापस। ये करता है वो, दूसरा कोई भी एलिमेंट हो गया, कोई भी पैराग्राफ हो गया, उसके लिए मदद करता है। तो अभी हमने ये सब देख लिया, इमेज टैग भी हमने देख लिया। इमेज टैग मैंने जैसे आपको कहा था हाइट विड्थ, आप देख सकते हैं।
हाइट पे देख लेते हैं, 20 दे लेते हैं हम, 20 पिक्सल। और विड्थ को हम ले लेते हैं 40 पिक्सल। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ ना कुछ चेंज तो होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा छोटी पिक्चर हो गई। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। इसको भी हम 100 कर लेते हैं। देन अब चेंज करके देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा आ गई, बस विजिबल नहीं है अभी भी। हाँ, अब विजिबल हो गई। आप देख सकते हैं कि मतलब कैसे साइज कम नीचे करना है, और बी अटैक का हो गया। अब डेल को दिखा देता हूँ, क्योंकि बिकॉज वो थोड़ा आसान है। डेल, डेल के अंदर आपने मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिखा हाय, वेलकम। ये आउटपुट है क्या? ये रहा, हाय वेलकम। उसको काट दिया उठा के, बस बीच में से एक लाइन आ गई। अब ये हो गया। देन इटैलिक हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, अंडरलाइन हो गया, बोल्ड हो गया। आई थिंक सारे कवर अप हो ही गए, बिकॉज पैराग्राफ टैग भी मैंने आपको दिखाया था, इमेज टैग दिखाई दिया। सो गाइज आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। और बाकी का जो भी अब होगा, हम नेक्स्ट लेक्चर जो करेंगे वो हम लिस्ट पे करेंगे। लिस्ट में ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। पहले तो मुझे आपको बताऊंगा कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में फ़र्क क्या होता है प्रेजेंटेशन के थ्रू। देन उसके बाद हम थोड़ा सा कूप अप करेंगे कि कैसे पिछले को करते करते हम थोड़ा नई चीज़ें डेवलप करेंगे। उसके अंदर एक लिस्ट को प्रिंट करने का या पैटर्न्स भी आ सकते हैं, कि आप इसके अंदर ये देखा। और कुछ अनऑर्डर्ड ऑर्डर के अंदर होता है कि डिस्क हो गया, सर्कल हो गया, और स्क्वायर हो गया, बुलेट्स दूसरे तरीके की हो सकती हैं, ये सब होता है। और टपल्स की जो मेरी वीडियोज़ हैं वो मैं उन पे भी वर्क कर रहा हूँ, तो आपके लिए कल आ जाएगी एक वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।